ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के छठे अध्याय का पाठ करते हैं। पिछले 5 अध्यायों का पाठ हो चुका है। जिस किसी ने भी पिछले 5 अध्यायों में से कोई से का भी पाठ न किया हो, वो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसे चैनल की प्लेलिस्ट में भविष्य पुराण के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाकर सभी अध्यायों का पाठ कर सकते हैं करेंगे। और आप प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए वीडियो का तो आप उसे देख सकें। धर्म कर्म से जुड़ी हुई सभी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती हैं और शास्त्र सम्मत कोई भी मनगढ़ंत नहीं कहानी आपको इसमें सुनाई जाएगी। हर एक शास्त्र सम्मत दुर्गा सप्तशती विष्णु पुराण जी हर किसी शास्त्र से ही वो ली गई हैं। तो आज हम छठे अध्याय का पाठ करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी और शिकायत भी है कि आप प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर ये अच्छी नहीं लगी वीडियो तो कोई बात नहीं, इस चैनल पर आपको धर्म कर्म से रिलेटेड हर वीडियो मिल जाएगी। तिथि वार के हिसाब से मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करती हूँ कि को एकादशी कब है, एकादशी व्रत कथा, हर चीज़ ऐसी हर धर्म कर्म से हर व्रत कथा अपलोड होती है। तो अब शुरू करते हैं छठा अध्याय। जो आज का अध्याय है इसमें हम जो चारों वर्णों के यानी कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र इन सब के विवाह किस तरह से करने चाहिए और उनसे उत्पन्न जो विवाह के प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में, जो 8 प्रकार हैं विवाह के, उनके प्रकार बताए गए हैं कि कौन कौन से विवाह है और उन 8 प्रकार के विवाह से कैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं, यानी कि किन गुणों से युक्त पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनमें श्रेष्ठ विवाह कैसे हैं और कैसे हमें विवाह करना चाहिए, पूरे विवाह संस्कार का इसमें वर्णन है। तो हमारे शास्त्र सम्मत हमने आज विवाह संस्कार जो पूरे हमारे जीवन काल का सबसे स्त्रियों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यही माना गया है। शास्त्रों में भी भविष्य पुराण में भी इसी का उल्लेख है। तो और पुरुष के लिए भी जो सबसे जो इस गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उसके लिए विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। इससे हमारी पीढ़ियाँ चलती हैं, हमारे कुलों का उद्धार होता है, जो इससे आने वाली संतानें हैं। तो कैसे करना चाहिए इस सब का जिक्र है। और ये पिछले 5 अध्यायों में भी हमने अनेक प्रकार के संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, हर प्रकार के संस्कार का अध्ययन किया है। तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, जो कन्या माता की सपिंडा न हो और पिता की सगोत्रा न हो, यानी कि पिता के गोत्र गोत्र ना मिलता हो ससुर से, वह 3 वर्णों को विवाह करने के योग्य होती है। धर्म साधन के लिए ब्राह्मण की कन्या से विवाह करे। जो धर्म साधन के लिए यानी कि जो धर्म के लिए है, धर्म सम्मत है, वो ब्राह्मण है जो, तो ब्राह्मण की कन्या से ही विवाह करे। और कामवश होकर यानी कि अगर उसे कोई स्त्री प्रिय लगी हो तो वह क्षत्रिय आदि अन्य वर्णों की कन्या से विवाह करे। तो ब्राह्मण को अगर क्षत्रिय वर्ग की कन्या भी अगर पसंद आ गई है तो यहाँ पर कामवश लिखा गया है तो वो कर सकता है। इसी भांति क्षत्रिय है जो, वो अपने वर्ण की कन्या को धर्म से, यानी कि धर्म तो कहता है कि वो अपने कर्म के अपने वर्ण के हिसाब से ही शादी करे। और अगर वैश्य और शूद्र की कन्या को काम से मतलब है यहाँ पर कि आपको पसंद है, जैसे लव मैरिज आजकल कहा जाता है उसे, तो अगर उससे आपको पसंद है तो आप उसे भी विवाह कर सकते हैं। वैश्य धर्म के लिए अपने वर्ण की कन्या से और कामवश होकर शूद्र की कन्या से विवाह करे। परंतु शूद्र के लिए शूद्र की कन्या ही भार्या कही गई है, लेकिन शूद्र है, शूद्र की कन्या को ही पत्नी बना सकता है। अगर हम इसमें देखें तो जो लड़का है वो उच्च वर्ण का हो सकता है, लेकिन जो लड़की है वो अगर लड़का है तो वह नीच उसका भी हो सकता है उच्च वर्ण का। लड़की है जब उच्च वर्ण में शादी कर सकती है, लेकिन लड़की कभी नीचे वर्ण में शादी नहीं करेगी। ये इस तरह से बताया गया है क्योंकि क्षत्रिय है वो क्षत्रिय और वैश्य से की कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन वैश्य की कन्या वैश्य का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंचा वर्ग है वो स्त्री को दिया गया है, यानी कि स्त्री का जो वर्ण है वो घटना नहीं चाहिए, बढ़ सकता है। आगे है जो ब्राह्मण के लिए चारों वर्णों की कन्याएं ब्याहनी लिखी हैं। ब्राह्मण के लिए चारों वर्ण की, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर है इनमें, तो वो सभी को कर सकता है। परंतु शूद्रा से विवाह करना योग्य नहीं है, लेकिन शूद्रा से विवाह नहीं कर सकता। शूद्रा से विवाह कर और पुत्र उत्पन्न, अगर शूद्रा से वह विवाह करता है और उससे पुत्र उत्पन्न होता है, अगर ब्राह्मण शूद्रा की लड़की से विवाह करे उससे पुत्र उत्पन्न हो तो वह उत्तथ्य, शौनक और भृगु आदि ऋषि पतित हुए। तो ऐसे जो पुत्र होते हैं वो जैसे शौनक, भृगु आदि ऋषि जैसे पतित होते हैं।
शूद्रा के साथ संग करने से, यानी कि शूद्र की लड़की के साथ संग करने से ब्राह्मण है जो वो अधोगति को जाता है और उसमें पुत्र उत्पन्न करके जो उससे फिर शूद्रा की कन्या से अगर विवाह करे तो उससे फिर जो पुत्र उत्पन्न होता है तो वह ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है, उसमें कोई ब्राह्मणत्व का गुण नहीं रह पाता, अर्थात वह भी शूद्र हो जाता है। यानी कि जो बच्चा होता है, लड़का पैदा होता है, तो उसमें भी कोई भी ब्राह्मणत्व का अंश नहीं रहता, वह भी शूद्र हो जाता है। देवता पितृ उसका हव्य कव्य ग्रहण नहीं करते। जो देवता पितृ जो श्राद्ध करते हैं या फिर वो जो अपने कर्म के अनुसार जो कुल देवता को मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, तो वो हमारे देवता और पितृ उस हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करते उस शूद्र के बच्चे से। हे मुनीश्वरों, अब हम 8 प्रकार के विवाह कहते हैं। अब हम जो है वो 8 प्रकार के विवाह कहते हैं। पहला है ब्रह्मा, दूसरा दैव, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और 8वां है पैशाच नामक विवाह। इनमें जो पहले 4 विवाह हैं वो ब्राह्मण को करने योग्य है, यानी कि ब्रह्मा, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह है वो ब्राह्मण कर सकता है। पिछले 4 का अधिकारी क्षत्रिय है, जो पिछले 4 है वो क्षत्रिय भी कर सकता है, यानी कि आसुर, गांधर्व है, राक्षस है और पैशाच नामक विवाह क्षत्रिय भी कर सकता है। और आसुर और राक्षस का अधिकारी वैश्य है। जो आसुर राक्षस का विवाह के अधिकारी हैं वो वैश्य करते हैं। और शूद्र भी इन 2 का ही अधिकारी है। जो शूद्र है वह भी इन 2 का ही अधिकारी है। पहले 4 विवाह ब्राह्मण के लिए उत्तम है, राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए और आसुर वैश्य और शूद्र के लिए मुख्य है। पैशाच और आसुर ये 2 विवाह निंद है। जो पैशाच विवाह है और आसुर विवाह है ये निंद है, यानी कि वो निंदनीय विवाह है, ये अच्छे नहीं माने गए हैं विवाह। ये विवाह के प्रकार अवश्य हैं। वेद शास्त्र पढ़े हुए उत्तम कुल के वर को बुलाकर, यानी कि जिस ने वेद शास्त्र पढ़ा हुआ उस उत्तम कुल के वर को बुलाकर विधि पूर्वक विवाह कर देना उसको ब्रह्मा विवाह कहा गया है। यानी कि जिस वर ने वेद शास्त्र पढ़े हुए हो, उसको अच्छा ज्ञान हो और उसे विधि पूर्वक विवाह कर देना तो ब्रह्मा विवाह कहलाता है। यज्ञ हो रहा हो और ऋत्विक अपना कर्म कर रहे हैं, उस समय कन्या को अलंकृत कर उत्तम वर से विवाह देना, इसका नाम दैव विवाह है। दैव विवाह होता है, उसके लिए यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ हो रहा हो, ऋत्विक अपना कार्यक्रम करे, यानी कि जो अपना यज्ञ धर्म जो अपना काम है वो शुभ उसमें होना चाहिए। उसके बाद कन्या को अलंकृत करने की, कन्या को सुंदर कपड़ों सुंदर गहनों से सुसज्जित करके उत्तम वर से अच्छे वर से विवाह करें तो उसको दैव विवाह कहा गया है। इसमें वर के लिए जो वेद शास्त्र पढ़े होने का वो नहीं है कि यानी कि बिल्कुल उसे वेद शास्त्र बिल्कुल ही पढ़े होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, यज्ञ ऋत्विक कर्म यानी कि पूरे अच्छे धर्म संस्कार से उसका ये विवाह होना चाहिए, उसे दैव विवाह कहा गया है और ये भी ब्राह्मण के लिए बहुत अच्छा माना गया है। एक बैल और एक गो वर से लेकर, यानी कि एक वर पक्ष से एक बैल और एक गाय लेकर कन्या पक्ष वाले विधि पूर्वक उसको कन्या दे तो यह आर्ष विवाह कहलाता है। यानी कि यहाँ वर पक्ष से हम एक बैल और एक गाय लेंगे कन्या पक्ष वाले, और कन्या पक्ष उसके बदले में कह लीजिए ही बदला ही हो गया, तो वो कन्या को देंगे तो उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। वधू वर का विवाह कर देना है। अच्छा, फिर अगला विवाह है वो वधू और वर का विवाह कर देना है। विवाह कर दिया और यह कह देना कि ये दोनों साथ धर्म आचरण कर इसका नाम, यानी कि अब तुम दोनों का विवाह हो चुका है, अब तुम धर्म पूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हो। इस विवाह को प्राजापत्य विवाह कहा गया है। आगे है जो कन्या के माता पिता और बंधुओं को धन देकर, यानी कि कन्या के माता पिता और बंधुओं को यानी कि उसके रिश्तेदार या भाई बहनों को धन देकर, वहाँ सिर्फ बैल और गाय था, लेकिन अगर धन देकर विवाह करना है तो उसे आसुर विवाह कहलाता है। उसे आसुर विवाह कहलाया गया है और इसी आसुर विवाह को निंदनीय कहा गया है, यानी कि अच्छा नहीं माना गया है कि कन्या पक्ष वाले धन ले वर पक्ष से। कन्या और वर परस्पर अनुरक्त हो, यानी कि कन्या और वर है जो वो लव मैरिज जिसे आज कहा जाता है आसान भाषा में, यानी कि जो आपस में प्रेम करे और यानी दोनों राजी हों तो बातचीत कर आपसी विवाह कर लें, बातचीत कर आप शादी कर ले तो उसका नाम गंधर्व विवाह, उसका नाम है गंधर्व विवाह। मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या को ले आना राक्षस विवाह है, यानी कि ये एक बलपूर्वक विवाह बताया गया, तभी इसलिए ये क्षत्रिय के लिए माना गया है कि अगर जो जोर जबरदस्ती करके ही है कि ये रोती, यानी कि इसमें कन्या राजी नहीं है, मारपीट करके रोती चिल्लाती कन्या को ले आना राक्षस विवाह है। ऐसा ही विवाह उसने कहा था, जो रावण था उसने भी यही कहा था कि मैं किसी को ब्याह कर नहीं लाया हूँ,
मेरे साथ या तो मेरी ऐश्वर्य को देख कर आ गई या मैं जो मुझे पसंद है मैं ले आया हूँ। तो यही एक राक्षस विवाह है और वो राक्षस ही थे, तो राक्षस कुल में ही जन्मे थे रावण भी। तो ये राक्षस विवाह है। उसके बाद है सोई हुई अथवा मत कन्या। मत कन्या यानी कि बेहोश कन्या, या तो सोई हुई हो या उसे होश ही ना हो, जैसे बेहोश करके लाई गई हो तो को गुप्त उठा लेना, यानी कि चुपके से अगर उठा लिया तो उसे पैशाच नामक विवाह कहा गया है। उसे यानी कि एक तरह से किडनैपिंग ही होगी है कि सोती हुई को किडनैपिंग में थोड़ी वो जगी होती है, तो इसमें है कि बिल्कुल सोई हुई या फिर बेहोश करके लाकर गुप्त रूप से चुरा कर एक किस्म से उठाकर उसे पैशाच विवाह कहा गया है। फिर है ब्रह्मा विवाह, से उत्पन्न हुआ पुत्र। फिर आगे ये सभी विवाह बता दिया। अब इनके इन विवाह से पुत्र कैसे गुणों से युक्त होंगे। जो ब्रह्मा विवाह है जिसमें वर होता है जो बहुत वेद शास्त्रों का ज्ञान वाला होता है और बाकी धर्म संस्कार से विवाह होता है, तो उसे ब्रह्मा विवाह से उत्पन्न पुत्र होता है तो 10 अगले और 10 पिछले कुलों का उद्धार करता है। तो वो ऐसा पुत्र होता है कि वो 10 अगले और 10 पिछले कुलों का, यानी कि 10 अगले पीढ़ियों और 10 पिछली पीढ़ियों का उद्धार करता है। यानी कि वो जो इतने भी अच्छे कर्म करेगा उसका फल 10 अगले और 10 पिछली पीढ़ियों तक जाता है। जो दैव विवाह से उपजा पुत्र है, दैव विवाह में जो यज्ञ संस्कार से करके शादी होती है, उसमें ऋत्विक कार्य कर रहे होते हैं, वो होता है दैव विवाह। तो उससे अगर पुत्र उत्पन्न हो, यानी कि जिसे आजकल फेरे वगैरह लेते हैं हम पूरा, और बहुत अच्छे संस्कार से अच्छी निकाल कर ये जो समय है समय निर्धारण करके अच्छी तरह से, तो उसे दैव विवाह का उसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे 7 अगले और 7 पिछले कुलों को तारता है। जो आजकल हिंदू धर्म संस्कृति का विवाह है वो दैव विवाह की गिनती में ही आता है, जिसमें फेरे लिए जाते हैं, यज्ञ हवन हो रहा होता है, सभी आशीर्वाद देते हैं। तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो 7 अगले और 7 पिछले कुलों को तारता है। यानी कि जो उसके अच्छे कर्म हैं और जो भी वो पूजा यज्ञ हवन करता है तो उससे इतने कुलों का उद्धार होता है, 7 अगली पीढ़ी और 7 पिछली पीढ़ियों का। आर्ष विवाह से उत्पन्न हुआ सुत। जो आर्ष विवाह होता है, आर्ष विवाह में एक बैल और गाय लेकर विवाह होता है, तो उसमें उससे जो उत्पन्न पुत्र होता है उससे वो 3 अगले और 3 पिछले पुरुषों का उद्धार करता है। यानी कि 3 अगली पीढ़ी और 3 पिछली पीढ़ियों तक उसके जो धर्म कर्म है उनका असर रहता है। बाकी 4 प्रकार के विवाहों से उत्पन्न पुत्र, जो इससे अलग जो 4 प्रकार के विवाह बच गए हैं, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, बाकी वो पुत्र क्रूर स्वभाव के यानी कि गुस्से वाले होते हैं, धर्म से द्वेषी। इसमें गंधर्व विवाह भी हो गया, यानी कि एक लव मैरिज जिसमें माता पिता तक भी इंक्लूड ना हो। तो बाकी अपने पुरुषों का तो धर्म क्रूर स्वभाव का होता है, धर्म के द्वेषी यानी कि धर्म कर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, धर्म से द्वेषी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं और दुष्ट होते हैं। तो ये उनसे शादियों से उत्पन्न पुत्र के स्वभाव बताए गए हैं, जो कि बाकी 4 के यानी कि गंधर्व से, राक्षस से और पैशाच नामक विवाह से और आसुर विवाह से ऐसे ही पुत्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो कर्म सिद्धांत भी अगर हम देखें तो कहते हैं ना कि बुरा कर्म किया तो अच्छा, तो ये अगर ऐसे विवाह करोगे तो उनसे जो संतान होगी वो ऐसी होगी। उसके बाद जो अनिंदित विवाहों से, अनिंदित यानी कि जिन विवाहों को अच्छा बताया गया है, अनिंदित है ये, निंदित नहीं, अनिंदित विवाहों से जो संतान होती है, यानी कि जो अच्छे विवाह जो 4 प्रकार के बताए गए हैं उनसे जो संतान होगी वो उत्तम होगी। और निंदित विवाह जिनकी निंदा बताई गई है चारों विवाह की, मेन जो आसुर विवाह और राक्षस विवाह को निंदित बहुत ज़्यादा बताया गया है, तो उनसे जो होगी वो आसुर आदित निंदित विवाह न करे। जो विवाहों से उत्पन्न होगी तो वो दुष्ट राक्षस जैसे ही बच्चे पैदा होंगे और वो विवाह न करें। विवाह रूप संस्कार स्वर्णा स्त्री से, जो विवाह रूप संस्कार है वो स्वर्णा स्त्री से विवाह करके ही होता है। कन्या का पिता यथोचित धन भी वर से न लेवे, यानी कि कन्या का पिता है जो वो थोड़ा सा भी यति किंचित यानी कि थोड़ा सा भी धन वर पक्ष से न ले। वर का धन लेने से वह अपत्य विक्रिय अर्थात संतान बेचने वाला गिना जाता है। यदि उसने वर से थोड़े से भी पैसे ले लिए या थोड़ा सा भी धन किसी भी रूप में धन ले लिया तो वो संतान को बेचने वाला, अपने बेटी को बेचने वाले में गिना जाएगा, अपत्य माना जाएगा। जो पुरुष कन्या के धन से अपना जीवन करते हैं, जो पुरुष कन्या के धन से मतलब है यहाँ पर कन्या शादी करके अगले घर में चली गई और वहाँ से अगर धन ले तो उससे अगर अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो कन्या के दिए वस्त्र पहनते हैं, कन्या देकर मिले हुए वाहनों पर चढ़ते हैं, यानी कि कन्या उन्होंने दे दी शादी करके और जो उससे अगर उन्होंने वर पक्ष वालों ने अगर कोई वाहन दिया उसके बदले में तो अगर उस पर चढ़ते हैं तो वे नरक में जाते हैं।
आर्ष विवाह में एक बैल और गाय का विधान बताया गया है। वर पक्ष जो कन्या पक्ष वाले लेते हैं तो उसमें गो मिथुन अर्थात एक बैल और एक गाय लेनी कही गई है, परंतु वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे थोड़ा लो चाहे बहुत, परंतु वह कन्या का मूल्य ही गिना जाता है। यानी कि इसमें आर्ष विवाह को भी गलत ही बताया गया कि यानी कि एक बैल और गाय में यानी कि कन्या पक्ष वालों को वर पक्ष वालों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए वर से कभी कुछ न लेना चाहिए। इस भांति विवाह करके ब्राह्मण उत्तम देश में निवास करे। अगर इस तरह से विवाह करोगे तो जो ब्राह्मण है वो उत्तम देश यानी कि अच्छी देश में निवास करेंगे, जिससे बहुत यश होता है, जिससे बहुत तरक्की होती है, जिससे बहुत इज्जत होती है। यह ब्रह्मा जी का वचन सुन ऋषियों ने पूछा, ब्रह्मा जी का यह वचन ऋषियों ने पूछा कि महाराज कौन सा देश निवास करने के योग्य है। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ऐसे तो अच्छे देश में उत्तम देश में निवास करना चाहिए, तो ब्रह्मा जी से पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि जहाँ बसने से यानी कि ऐसा विवाह जहाँ बसने से धर्म और यश की वृद्धि हो। यही मुनि वचन सुन ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, जिस देश में धर्म अपने चारों चरणों करके सहित हो और विद्वान लोग बसते हों, देश यानी कि जहाँ पर जो धर्म है अपने चारों चरणों लेकर करके सहित हो, विद्वान लोग ज्ञानी लोग वहाँ बसते हों, सब व्यवहार शास्त्र की रीति से होते हैं, यानी कि सब व्यवहार है वो शास्त्र के अनुसार ही हो रहे हो, सभी धर्म कर्म सभी पूजा पाठ सभी आपस में व्यवहार पिता पुत्र भाई बहन का जो रिश्ते हैं वो शास्त्र सम्मत ही निभ रहे हों, तो वह देश उत्तम है और निवास के योग्य है। इतना सुन ऋषियों ने पूछा कि महाराज विद्वान जिस आचरण को ग्रहण करें और धर्मशास्त्र में जो कहा है उसका आप कथन करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि उत्तम विद्वान राग द्वेष से रहित होकर जिस धर्म का आचरण करे वह मुख्य है, न तो अत्यंत निष्काम हो न सब कर्म कामना से हुई। यानी कि जो गृहस्थ आश्रम के लिए बताया गया है, ना तो अत्यंत निष्काम हो, बिल्कुल भी निष्काम नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कि मोह माया ही न रखो तो गृहस्थी नहीं चलती, और न ही सभी कर्म न ही सभी काम हमें कामना से ही करने चाहिए, यानी कि कुछ दान धर्म करना चाहिए, पूजा पाठ करें तो हर वक्त नहीं कि कुछ मांगना ही है, सब कर्म कामना से ही ना करें। यानी कि कुछ होता है कि कुछ दूसरों की मदद की जाए तो हर वक्त कुछ लेने का ही भाव नहीं रहता, कामना से ही नहीं करने, दान भी करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि सब कर्म कामना से ही ना करें, संकल्प से काम होता है, काम है संकल्प से होता है। वेद पढ़ना, यज्ञ करना, व्रत नियम धर्म आदि करना सब काम से ही होते हैं। ऐसी कोई क्रिया नहीं जिसमें काम ना न हो। यानी कि जब भी हम वेद पढ़ते हैं या यज्ञ करते हैं तो धर्म कर्म व्रत करते हैं, यानी कि हमारी कामना होती है कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो कुछ मिलना चाहिए, तो सब काम कामना से होते हैं। जो श्रुति स्मृति सदाचार और अपने मन की प्रसन्नता, इन चार बातों से धर्म का निर्णय करे। सदाचार भी होना चाहिए कर्मों में हमारे, श्रुति स्मृति में कहे हुए यानी कि श्रुति के अनुसार स्मृति के अनुसार, श्रुति स्मृति में कहे हुए धर्म के आचरण से इस श्लोक में बहुत यश मिलता है। जो श्रुति स्मृति में जो धर्म आचरण बताए गए हैं उनके अनुसार अगर हम कर्म करें तो इस श्लोक में बहुत यश मिलता है और परलोक में इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। श्रुति वेद को कहते हैं, स्मृति धर्मशास्त्र का नाम है। इन दोनों से सब बातों का विचार करें, और क्योंकि धर्म की जड़ यही है, जो इन दोनों का तर्क शास्त्र आदि से अवमान करे उस नास्तिक और वेद निंदक को सत्पुरुष अपने समीप न रहने दे। निषेक से लेकर मरण पर्यंत तक जिसके सब संस्कार वैदिक मंत्रों से हुए हों, निषेक यानी कि जब गर्भाधान हो चुका हो वहाँ से लेकर मरने तक सब जो संस्कार हैं वो वैदिक मंत्रों से हो चुके हों, सब संस्कार उसके यानी कि नामकरण संस्कार, जन्म लेता है जातक्रम संस्कार, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, हर संस्कार अगर वैदिक मंत्रों से हुए हों तो उसी को वेद का अधिकार है, उसी को वही वेद पढ़ने के योग्य होता है, वही वेद का पाठ कर सकता है। सरस्वती दृष्टवती और गंडक इन तीन नदियों के बीच जो देश है, सरस्वती नदी बताई गई है कि जो ऋषिकेश से निकलकर पेहवा तक आती थी, अब अदृश्य है, तो और एक दृष्टवती नदी और एक गंडक नदी, इन तीनों नदियों के बीच जो देश है वह देवताओं का बनाया हुआ है। इसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। यह ब्रह्मावर्त कहा गया है, यानी कि जो हरियाणा का प्रदेश है, हरियाणा के आसपास का भी कह लीजिए, और मेन हरियाणा, तो यह देवताओं का बनाया हुआ प्रदेश है ब्रह्मावर्त। जिस देश में चारों वर्ण और उपवर्णों से जो आचार परंपरा से चला आया हो उसका नाम सदाचार है। देश भी ब्रह्म ऋषियों करके सेवित है, यानी कि ये भी ब्रह्म ऋषियों से सेवित है, यहाँ भी ब्रह्म ऋषि ही रहते हैं, परंतु ब्रह्मावर्त से कुछ न्यून है। लेकिन जो ब्रह्मावर्त प्रदेश बताया गया है उससे थोड़े से कम है ये धर्म कर्म में,
इन देशों से उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से सब देश के मनुष्य अपना अपना आचार सीखते हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच, कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश है, इसका नाम मध्य देश है। परंतु और इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक जो देश है, उसको आर्यव्रत कहते हैं। जिस देश में कृष्ण सार मृग अपनी इच्छा से विचरे, वह देश यज्ञ करने के योग्य है। इनके बिना और सब म्लेच्छ देश है, इनके बिना जो इतने सब क्षेत्र बता दिए वो सब उत्तम है। इनके बिना जो देश है वो म्लेच्छ देश है, यानी कि राक्षसों के देश है। म्लेच्छ का शास्त्रों में यही मतलब है। ब्राह्मण इन देशों में उत्तम स्थान देखकर कहीं निवास करें। हे मुनीश्वरों, यह हमने संक्षेप में देश अवस्था आपको सुनाई है, विस्तार से नहीं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।